Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो फ्रेंड्स, अमृत ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दहिया को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइटोजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इस टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि बच्चों को जियोग्राफी का भी नॉलेज हो। ठीक है, अगर आपको आपकी जियोग्राफी अच्छी नहीं है, आपको जियोग्राफी के बारे में आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा है कि भाई इंडिया में रेन किस तरीके से, मतलब ओवरऑल ये कहें कि क्लाइमेट किस तरह का है इंडिया में, अगर इसके बारे में हमने ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा है तो हमें क्या होता है, बेसिक आइडिया या हम कॉन्सेप्ट को लिंक नहीं कर पाते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको जो है जियोग्राफी कॉन्सेप्ट जो है वो भी साथ साथ में यहाँ पर लेकर चलूँगा ताकि इजीली जो है आप इंटरकनेक्ट कर सकें जो कॉन्सेप्ट है, और साथ ही साथ ये समझ सकें कि पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई प्लांट्स हैं या पर्टिकुलर लोकेशन पे फॉरेस्ट का टाइप वैसा है तो क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीज़न है, तो ये भी आपको समझने में इजी हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। हो सकता है इस वीडियो को हम या दो पार्ट में डिस्कस करें, तो वो दोनों पार्ट आप जरूर देखिएगा ताकि ओवरऑल जो है कॉन्सेप्ट आपका इस पे बन जाए कि किस तरह से फाइटोजियोग्राफी ऑफ इंडिया किस तरीके से है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले फाइटोजियोग्राफी जो है, फाइटो मीनिंग होता है प्लांट्स का एंड जियोग्राफी का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन से, राइट। तो फाइटोजियोग्राफी मीनिंग है कि प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। द फाइटोजियोग्राफी इन इंडिया का मीनिंग हो गया कि इंडिया के अंदर जो प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग लोकेशन पर, ठीक है, अलग अलग एरिया में, तो वो किस तरीके से है उसके बारे में अगर आप स्टडी करते हैं तो वो आपका हो जाता है फाइटोजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए, अगर फाइटोजियोग्राफी की डेफिनेशन लिखनी हो तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि दिस इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, राइट। तो यहाँ पर कि फाइटोजियोग्राफी के बारे में अगर आप देखिए, कई जगह आपको बायोजियोग्राफी भी देखने को मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा आपको कई जगह रिटर्न फॉर्म में। तो बायोजियोग्राफी का मीनिंग हो गया कि भाई जब ऑर्गेनिज्म, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो वो बायोजियोग्राफिकल हो जाता है। उसमें प्लांट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, एनिमल्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, बट जब हम स्पेसिफिक प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो वो फाइटोजियोग्राफी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं कि ब्रांच एक तरीके से बॉटनी की ब्रांच हो गई अपने आप में, जो कि ये बताती है कि डिफरेंट लोकेशन पर प्लांट्स किस तरीके से हैं। ठीक है, अगर आप बॉटनी लिखना चाहें तो बॉटनी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप बायोजियोग्राफी भी लिख सकते हैं अगर आप कन्फ्यूजन से बचना चाहते हैं, बट ज़्यादा सही है कि हम बॉटनी लिख दें ताकि ईजी हो जाता है समझने में। अब देखिए, यहाँ पर ये समझने से पहले हम इंडिया के इंडिया पर हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि भाई हम किस तरीके से फाइटोजियोग्राफी को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिए आप यहाँ। पहले तो ये मैप जो है सिंबॉलिक है, आप ऐसा नहीं है कि मैप एग्जैक्ट ऐसा ही है, बट ये बनाने में है कि भाई सिंबॉलिक है, आपको समझ में आ जाए, राइट। तो इसका कोई इश्यू नहीं होना चाहिए कि मैप इस तरह का है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर हम लेंथ देखें इंडिया की, ठीक है, इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, तो वो जो लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर, राइट। और वहीं अगर विड्थ देखी जाए, जिसे चौड़ाई कहा जाता है, कि गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, तो ये जो आपको मिलेगी 2933 किलोमीटर, राइट। अगर आप इनका जो एरिया देखें, हम पहले वैसे किलोमीटर ये देख लेते हैं, एरिया जो है वो 3287263 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, और वहीं जो अगर लैंड फ्रंटियर देखा जाए कि लैंड का जो बॉर्डर है पूरा, ठीक है, वो जो है वो है 15200 किलोमीटर, ठीक है, लैंड का। ठीक है, जिसमें हम पूरे जो है लैंड पार्ट कवर करते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, इनका भी, तो वो आपको 15200 किलोमीटर मिलेगा। बट जब हम कोस्ट लाइन की बात करते हैं, जैसे सिर्फ और सिर्फ कोस्ट लाइन मीनिंग इंडिया का वो बॉर्डर जिसको टच करता हो, वाटर जो सी वाटर है, ओशन वाटर है, वो टच करता हो, तो वो जो बॉर्डर है वो है अपना 7516 किलोमीटर। ठीक है, तो लैंड फ्रंटियर में पूरी लैंड काउंट होती है और कोस्ट लाइन में सिर्फ और सिर्फ जिसको वाटर टच करता है वही लैंड कवर की जाती है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है समझने के लिए। तो ये तो एरिया एंड लैंड पार्ट किलोमीटर्स वगैरह। वैसे याद रख सकते हैं कि इंडिया की जो लेंथ है वो ज़्यादा है कंपेरिजन विड्थ के।
ठीक है, तो ये आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर आप इनका लेटीट्यूड अरेंजमेंट देखें इंडिया का, तो लेटीट्यूड में अगर आप जैसे कि मेन लैंड जिसे हम बोलते हैं, कई जगह आपको मिलेगा कि मेन लैंड मतलब इंडिया का जो पेनिसुला है उसका जो पॉइंट है, अगर वो आप देखें तो वो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। यहाँ पर नॉर्थ इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम जो जैसे कि है अर्थ होती है उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, तो इंडिया की लोकेशन जो है वो कुछ इस यहाँ पर है। इस तरीके से समझने के लिए आप समझ लीजिए, तो इंडिया जो है कम्प्लीटली कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, तो इस वजह से हम जो है इसकी लोकेशन नॉर्थ में दिखाते हैं, राइट। और वहीं जो है ईस्ट में पड़ता है, अगर ऐसे आप करें तो ये ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है, तो अगर हम विड्थ में चलेंगे तो ईस्ट शो करेंगे, ठीक है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में है। और नॉर्थ साउथ का देखें तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपके यहाँ क्लियर होने चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो नॉर्थ दिखाया है कि जब हम लेटीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम इसी तरीके से दिखाएंगे। लेटीट्यूड के अंदर हम जो है इसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में काउंट करते हैं, ठीक है, और ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट है, और ऊपर की तरफ देखा जाए तो 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है, नॉर्थ में। अब देखिए ये तो क्या है, मेन लैंड का पार्ट है, बट अगर इसे आप देखें यहाँ पर तो जैसे कि जो आप देखते हैं कि अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, उससे अगर आप काउंट करें तो ये जो है 6 डिग्री 8 मिनट है, ठीक है। मेनलैंड है यहाँ पर, जब ये दिखाया जाता है तो लिखा जाता है मेनलैंड पार्ट, ठीक है, और अगर ये दिखाया जाता है तो दिखाया जाता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये इंदिरा पॉइंट यहाँ पर लोकेटेड है, और यहाँ पर जो है 37 डिग्री 6 मिनट हम दिखा रहे हैं वो बताता है इंदिरा कोल को, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश है, इसकी विड्थ अगर ये जो लोकेशन देखी जाए तो ये ईस्टर्न साइड में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ईस्ट साइड में काउंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये तो लैटिट्यूड है और इस तरीके से हम चलते हैं तो बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड बेसिस पे ये क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट है, और वहीं ये 97 डिग्री 25 मिनट है। ये याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप जियोग्राफी में भी ये पढ़ते हैं, बट ये समझाने के लिए है ताकि इसके बेसिस पे हम समझ सकें कि भाई हमारा जो क्लाइमेट होगा वो किस तरह का होगा, राइट। तो ये बेसिक लोकेशन देखने के बाद में अब आप देखिए इंडिया पर हम कुछ नज़र करते हैं कि भाई किस तरीके से लोकेशन है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर हिमालय रेंज है, आपको आइडिया है। वहीं अगर हम इस रेंज की बात करें तो यहाँ पंजाब, राजस्थान, गुजरात है, तो ये ड्राई एरिया में काउंट होता है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है बीच में, इसमें यूपी है, कुछ पार्ट जैसे कि हरियाणा है, यूपी है, और इधर बिहार कवर हो जाता है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। तो ये वाला पोर्शन जो है गैंगेटिक प्लेन है, जहाँ से गंगा निकलती है, ठीक है, तो गंगा का फ्लो रहता है, तो इस एरिया को हम गैंगेटिक में काउंट करते हैं। वहीं अगर ये वाला एरिया देखा जाए तो हिली एरिया है ये, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ये आपको पता होगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है वेस्ट कोस्ट है, और इधर वाला ईस्ट कोस्ट है, ठीक है, पश्चिमी तट, पूर्वी तट। तो ये वाले पोर्शन में आपको पता है, जैसे कि यहाँ मुंबई लोकेटेड है, गोवा है, केरल है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है इधर का ईस्ट तट हो गया, जिसमें चेन्नई है, ठीक है, जो है यहाँ पर उड़ीसा काउंट करते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश है। तो ये लोकेशन आपको कुछ इस तरीके से बेसिकली आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये पता होने के बाद में जैसे कि आपको पता चल गया कि कहाँ किस तरह का है। ये वाला जो एरिया है वो आप देखेंगे कि इधर की तरफ आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है, इधर ईस्टर्न घाट देखने को मिलता है। तो ये जो है वो प्लेट्यू काउंट होता है, पठारी भाग है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये तो माउंटेन वाला एरिया है, ये मैदान है, प्लेन एरिया है, जिसमें ये डेजर्ट के अंदर काउंट हो जाता है, ठीक है। और ये जो है गैंगेटिक प्लेन है। इसी तरीके से ये वाला जो एरिया है मेनली यहाँ पर आपको वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो है यहाँ पर आपको प्लेट्यू देखने को मिलेगा, पठारी भाग। तो ओवरऑल आपको आइडिया लगा कि भाई लोग किस तरह का जो है लैंडस्केप है, ठीक है। तो आपको ये समझने के बाद में आपके दिमाग में थोड़ा सा इमेज बन सकती है कि हाँ प्लांट्स किस तरह के हो सकते हैं,
ठीक है। इसे समझने से पहले हम ये और समझ लेते हैं कि रेन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का, क्योंकि रेन जो होती है वो मेजरली प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करती है, क्योंकि रेन के अकॉर्डिंग ही प्लांट होते हैं, रेन के अकॉर्डिंग ही वहाँ के वाटर का अमाउंट होगा। वाटर अमाउंट जो होता है डायरेक्टली प्लांट्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो वाटर का बहुत बड़ा रोल है। तो रेन के बारे में देखिए आप, रेन के अगर देखा जाए तो रेन को जब हम स्टडी करते हैं, वैसे आप देखिए आप अपने एक हम जनरल व्यू लेके चलते हैं। जैसे कि हमें बारिश का पता है कि इस एरिया में अच्छी बारिश होती है, ठीक है। यहाँ जो है राजस्थान में कम बारिश है, जैसे कि हमारा एरिया है, इधर की तरफ भी आपको बारिश अच्छी देखने को मिलेगी। और यहाँ तो आपको पता ही है, आप पढ़ते आए, नॉर्थ ईस्ट में अच्छी खासी बारिश होती है, ठीक है। तो ये तो है रफ फॉर्म में। अगर आप वैसे देखा जाए जियोग्राफी के तौर पे, तो रेन जो होती है उससे हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, एक होता है 100 to 200 सेंटीमीटर, फिर आते 50 to 100 सेंटीमीटर एंड बिलो 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि जो हमारे इंडिया में जो मानसून रहता है वो साउथ वेस्ट मानसून रहता है, ठीक है। और इधर की तरफ से फिर मानसून आता है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। तो मेन बारिश जो है नॉर्थ वेस्ट मानसून की वजह से है हमारे। तो यहाँ से मानसून अगर ऐसे आता है तो बारिश की वजह जो है यहाँ पर आपको बारिश ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो मानसून होता है वो इधर भी जाता है, नॉर्थ वेस्ट वाला, तो नॉर्थ वेस्ट इधर भी बारिश करता है, यहाँ भी बारिश करता है। तो इस वजह से इस एरिया में आपको ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, ठीक है। राजस्थान में कम बारिश होती है, वो हम देखेंगे क्यों कम होती है, तो आपको पता होगा। बट यहाँ पर आप देखिए कि बारिश इस तरीके से होती है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश कहाँ देखने को मिलेगी। तो 200 सेंटीमीटर ज़्यादा बारिश एक तो अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलती है। एक ये जो वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया होता है, वेस्टर्न घाट का इस तरफ वाला, जैसे कि ये वेस्टर्न घाट है और यहाँ से ऐसे बारिश होती है, मतलब इधर से इस तरीके से क्लाउड जाएंगे तो टकरा के यहाँ बारिश करते हैं इस तरीके से यहाँ पर। तो यहाँ वाला जो एरिया है यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। एक ये और एक ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, क्योंकि यहाँ से भी जैसे मानसून निकलता है तो ये दो तरीके से इस तरीके से फट जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जाके भी बारिश करता है। तो यहाँ पर आपने मेघालय में सुने मासिनराम में चेरापूंजी है, तो वहाँ अच्छी खासी बारिश होती है। तो इस एरिया में नॉर्थ ईस्ट में आपको अच्छी बारिश मिलेगी, एक्सेप्ट त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, 200 सेंटीमीटर जो बारिश है वो आपको अंडमान निकोबार इधर वाले एरिया वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न घाट के साइड में, विंड साइड में, उधर की तरफ नहीं, उधर तो बारिश कम होती है, विंड साइड में। अगर इधर से वेस्टर्न घाट ऐसे है तो इधर से बारिश होगी, तो इस तरफ होगी, इस तरफ बारिश कम होती है, ठीक है। तो और एक ही यहाँ, तो ये तो 200 सेंटीमीटर तक है। 100 to 200 सेंटीमीटर इनके आसपास वाले रीजन के अंदर, जो कि जहाँ बारिश होती है, ठीक है। मतलब जहाँ 200 सेंटीमीटर उसके पास आसपास वाले रीजन में आपको 100 to 200 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ से मानसून निकलता है तो यहाँ भी आपको वेस्ट बंगाल वगैरह वाले कुछ पार्ट में आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, राइट। उसके बाद में जो है 50 to 100 सेंटीमीटर बारिश जो होती है वो आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से, क्योंकि यहाँ जो है मानसून अच्छी बारिश कर चुका है। बाद में क्या होता है, आगे जाते थे बारिश की संभावना है, बारिश की अमाउंट कम होती जाती है। इधर से भी मानसून जो इस तरीके से आता है, बारिश की अमाउंट कम होती जाती है। तो ये वाला एरिया और ये वाला इस तरीके से अगर हम देखें तो इस एरिया में आपको 50 to 100 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिलती है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर से कम बारिश जो है वो राजस्थान का एरिया, कुछ गुजरात का एरिया, कच्छ जिसे बोलते हैं, एंड पंजाब और हरियाणा का कुछ जो साउथ पार्ट है वहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप रिवर्स करके मेरा वीडियो फिर से देख सकते हैं और लिख सकते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ आपको बताई है। तो जो इस तरीके से ओवरऑल बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब देखिए यहाँ पर जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर आपको एवरग्रीन ट्री मिलेंगे। तो ये वाला एरिया यहाँ आपको एवरग्रीन ट्री देखने को मिलते हैं। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट या जो 100 to 200 सेंटीमीटर बारिश होती है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड 50 to 100 सेंटीमीटर वाले में आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वहीं जो है आपको 50 से 100 बिलो 50 सेंटीमीटर जो रेन होती है, बारिश होती है, वहाँ पर आपको जो थॉर्नी वेजिटेशन होती है, जैसे कि राजस्थान में है जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जीरोफिटिक प्लांट आपको गुजरात का कच्छ एरिया है, राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, अरावली से भी इस तरफ जो वेस्टर्न काउंट होता है हमारा एरिड जोन है,
एंड पंजाब एंड हरियाणा का कुछ सदर्न पार्ट है, साथ ही साथ लद्दाख वाले क्षेत्र में भी कम बारिश होती है, बिलो 50 सेंटीमीटर, तो वहाँ पर आपको इस तरह की वेजिटेशन मिलेगी। तो ये जो था वो बताया मैंने आपको, लैंडस्केप बताया, फिर वेजिटेशन के बारे में बताया, रेन के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि सॉइल जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो सॉइल के बारे में सरफेसली देख लेते हैं। यहाँ माउंटेन है तो माउंटेन सॉइल देखने को मिलती है, मतलब सॉइल का अमाउंट कम होता है। ये वाला जो प्लेन एरिया है, गैंगेटिक एरिया है, ठीक है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र बहती है, ठीक है, और ये जो है राजस्थान का एरिया, तो यहाँ पर आपको लैंड जो है सॉइल मिलेगी, ठीक है, और वो भी सॉइल कैसी है कि एलुवियल सॉइल, जो कि नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती है, जैसे कि गंगा बह के आएगी, यमुना बह के आएगी, इधर ब्रह्मपुत्र बह के आएगी, तो ये जो है एलुवियल सॉइल लेकर आती है, ठीक है, जिससे जो रिवर के थ्रू आती है, तो इस एरिया में आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी। साथ ही साथ जो है इसका जो कोस्टल पार्ट है वहाँ भी आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि कोस्टल पार्ट पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिवर्स होगी, वो रिवर जो है अपने साथ में जो सैंड लेके आती है उसे एलुवियल कहा जाता है, तो कोस्टल पार्ट पे भी, एंड ये जो मेन पार्ट है यहाँ पर, एंड जो गंगा बहेगी, जहाँ गंगा यमुना बहती है, मतलब कुल मिला के नदियों वाले क्षेत्र में आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। ब्लैक सॉइल की बात करते हैं तो ब्लैक सॉइल जो है गुजरात का कुछ हिस्सा है, महाराष्ट्र का मेजर पार्ट है, एंड यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। और भी है बट वो जियोग्राफी के अंदर ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है, बट बेसिक आइडिया हम ले सकते हैं। रेड सॉइल जो है वो आपको कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, यहाँ पर आपको रेड सॉइल देखने को मिल जाएगी। लेटेराइट सॉइल जो है वो पैचेज में मिलती है, एक जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कुछ सॉइल है जो कि मेन तौर पे आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा सॉइल, एलुवियल सॉइल की कुछ लोकेशन देखी है हमने, ब्लैक सॉइल की लोकेशन देखी है। ब्लैक सॉइल राजस्थान में आपको देखा जाए तो हाड़ौती वाला जो रीजन है उसमें आपको मिलती है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप रेड सॉइल मैंने आपको बताई, लेटेराइट बताई, ठीक है, और इस तरीके से जो है हमें पता चला, ठीक है। अब जो है आपको ओवरऑल आइडिया लग गया कि जो इंडिया है उसमें क्लाइमेट अलग तरह का है, सॉइल भी अलग तरह की है, रेन भी अलग तरह की है, और वेजिटेशन में आप देखिए अब हम एक रफ आइडिया लेते हैं। तो वेजिटेशन में आप देखिए, इधर आप माउंटेन पे जाते हैं तो आपको लंबे लंबे पेड़ देखने को मिलते हैं, राजस्थान में आपको थॉर्नी वेजिटेशन देखने को मिलती है, इधर जो है गैंगेटिक प्लेन वगैरह एरिया में आपको अलग जो है सेमी एरिड वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी, जिसमें ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट काउंट होते हैं, ठीक है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप इधर वाले एरिया में जाएंगे तो यहाँ पर आपको रेन ज़्यादा है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा है जहाँ पर आपको फिर से राजस्थान जैसे वेजिटेशन देखने को मिल सकती है, एंड इधर वाले पोर्शन में आपको जैसे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से अंडमान में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेंगे, कुछ मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, तो कुछ अलग तरह की वेजिटेशन है। लक्षद्वीप में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोरल जो है मेन वो जो बना हुआ है आइलैंड, वो कोरल का बना हुआ है, तो वहाँ पर आपको नारियल जो है, कोकोनट वेजिटेशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो ओवरऑल मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया कि वेजिटेशन जो है हमारा जो इंडिया है उसकी किस तरह की क्लाइमेट है, सॉइल किस तरह का है, एयर किस तरह की, रेन किस तरीके से है, ठीक है, लैंडस्केप किस तरह का है। तो ये समझने के बाद में मुझे लगता है कि आपको अब जो है फाइटोजियोग्राफी पढ़ने में बड़ा ही इजी रहेगा और आप इजीली जो है फाइटोजियोग्राफी समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम में इंडिया को अलग अलग फाइटोजियोग्राफिक रीजन में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं कि क्लार्के है 1898 में, इन्होंने 11 रीजन में डिवाइड किया था। हुकर है 1904 में 9 रीजन में किया। डी चटर्जी जो है उन्होंने 1940 में 10 रीजन में डिवाइड किया। अगेन इन्होंने 1962 में एक्सक्लूड कर दिया था बर्मा को 9 रीजन में। बर्मा जो है म्यांमार वाला ही रीजन है जिसे हम बांग्लादेश है, म्यांमार ये वाला पोर्शन जो कि यहाँ पर लोकेटेड है म्यांमार, जिसे हम क्या कहते हैं बर्मा, ठीक है। तो ये जो है एक्सक्लूडेड किया गया है। एंड पूरी जो है 1962 में इन्होंने 11 रीजन काउंट किए हैं और यहीं पर रोजर एंड पवार ने 1988 में 12 रीजन काउंट किए। हम इनके अलग अलग डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि इन्होंने बस डिवाइड अलग अलग किया है, बट वेजिटेशन तो वो की वही है। तो हम लोकेशन वाइज जो है वेजिटेशन देखेंगे कि किस जगह किस तरह की वेजिटेशन है,
ठीक है। तो अब जो है हम डिस्कस करेंगे अलग अलग एरिया की वेजिटेशन कि कौन कौन से एरिया में अलग अलग वेजिटेशन है। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है जिसे मैंने 1 डिनोट किया है, ये ट्रांस हिमालय रीजन को बताता है। ट्रांस हिमालय के अंदर हम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश मानसरोवर जो रेंज होती है उनको हम कवर करते हैं। वेस्टर्न हिमालय के अंदर ये वाला जो पोर्शन है हिमालय का, वेस्टर्न हिमालय में नेपाल के अंदर जो है वो सेंट्रल हिमालय है, और ये जो है नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिमालय है उसे हम नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय के अंदर ईस्ट हिमालय के अंदर काउंट करते हैं। तो हिमालय को वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय में काउंट करके हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम सेंट्रल हिमालय स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि नेपाल में काउंट होता है, ठीक है। उसके बाद में जो है हम ये हिमालय पढ़ने के बाद में हम देखेंगे ये वाला एरिया जिसे इंडस प्लेन कहा जाता है। ये वाला जो एरिया है 5th, इसे गैंगेटिक प्लेन कहा जाता है जो गंगा से बना है। 6th में हम आसाम रीजन, इसे आसाम रीजन कहा जाता है, इसे स्टडी करेंगे। 7th में हम सेंट्रल इंडिया काउंट करेंगे। 8th के अंदर हम मालाबार पढ़ेंगे। 9 के अंदर हम डेक्कन रीजन है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड 10 के अंदर हम जो आइलैंड वाला है अंडमान एंड लक्षद्वीप ये कवर करेंगे, राइट। तो अब हम 1 बाय स्टडी